हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर। आप मुझे जानते हो, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ता है। टेंशन चलता रहता है दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बहुत सारी चीजें चलती रहती है। सर बहुत सारे एग्जामिनेशन हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया, रीजन सुनिएगा। क्योंकि आंसर आते हुए भी भूल गया मैं। बच्चे बोलते हैं बस फिजिक्स का 16 चैप्टर, केमिस्ट्री का 16, बायो का 15, मैथ्स का 15, 62 चैप्टर्स आपको पढ़ने। आप पर्टिकुलरली समझ लो कि अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी कवर करते हो, करने के लिए रेडी हो। मैं पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आपको, पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा के दूंगा। जीरो से सिखाऊंगा, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, लॉग कैसे करो। फोकस रहो, कंसिस्टेंसी, कहीं भी पत्थर मत मारते रहो, कुछ भी मत करते रहो। फोकस रहो, क्या करना है, क्या अचीव करना है। सोशल मीडिया से प्लानिंग करो, शेड्यूल बनाओ। आप प्लानिंग और शेड्यूल मेरे से अच्छा कोई बना सकता है? आप मुझे बताओ। मैं जो प्लान बनाता हूँ, घमंड नहीं है इस बात का, छूट नजर ना लगेगी। हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर। आप मुझे जानते हो, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। व्हाट आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम्स। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। इफ आपको हमारे चैनल से आपके और मेरे ये जो चैनल है अभिषेक सर केमिस्ट्री, जिसपे 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ पर मैंने अगर थोड़ी सी भी हेल्प प्रोवाइड कराई रहेगी ना, जैसे कि आपके लिए सेमेस्टर का हैकर बनेगा टॉपर, ये सीरीज नंबर 1, नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के साथ फ्री स्टडी मटेरियल में एएससी ऐप पर, नंबर 3 महा रिवीजन सेमेस्टर का हैकर 2.0। अगर ये चीजों से हेल्प हुई, और साथ ही साथ जो ऑनेस्ट टॉक था, और उसी के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजीज, ट्रिक्स, टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें हमने प्रोवाइड कराई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की, और एप्लीकेशंस पे तो बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ा रही है, वो तो बात अलग ही है, राइट। अगर आपको थोड़ी सी भी, इतनी सी भी हेल्प हुई है ना, तो मैं आप सबसे जस्ट एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज। आप अपने सभी दोस्तों से एएसटी यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम लोग आते हैं सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद क्या। अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपका स्कोर कम है, तो उन बच्चों से मैंने बात की कि भाई आपका स्कोर कम क्यों आया, ठीक है, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका स्कोर कम आया, क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो भी चीजें मैंने देखी। और अब नेक्स्ट क्या है, आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो कि 70 मार्क का होने वाला है। सेमेस्टर आपका 50 मार्क्स का था, आधा सिलेबस आ रहा था। प्रीलिम में आपके पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बाप स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने क्लास के टॉप पर बैठने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो बच्चों ने सबसे मैंने बात की, तो मेरे को इन्होंने एक ही चीज बताई कि सर नॉट जस्ट अ सिंगल सब्जेक्ट। मीनिंग क्या है सर, ये जो एग्जामिनेशन हम दे रहे थे ना, वो सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं था सर। ये जो एग्जामिनेशन था सर, उसमें फिजिक्स भी हमें करना था, बायोलॉजी भी पढ़ना था सर, मैथमेटिक्स भी था। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपका क्या कॉम्बिनेशन है, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी। भाई सच बताऊं, पीसीएमबी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मेरा भी पर्सनली पीसीएमबी था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो पीसीएमबी वाले आपको देखने के लिए ये मिल रहा है कि सर अगर मेरा फिजिक्स का पेपर खराब गया ना, तो सर बहुत, बट ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री में भी इंपैक्ट पड़ता है। टेंशन चलता रहता है दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बहुत सारी चीजें चलती रहती है सर। बहुत सारी चीजों को मैंने एक साथ मैनेज किया। लैंग्वेजेस जिसको मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, उनको भी मुझे पढ़ना मिला। बट आपने जो फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया था एएससी ऐप पे लैंग्वेजेस के लिए, उससे भी मुझे ज्यादा हेल्प मिली, राइट। यही बच्चों ने मुझसे कहा। अच्छा, और इसमें यार सीधी सी बात है, मैं बीइंग अ टीचर, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत ही ईजी है। बट आपके लिए, अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ध्यान से सुनिएगा। हम तो यहाँ पर टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कभी भी आपने मुझे फिजिक्स या तो मैथमेटिक्स या तो बायो पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। उसी तरीके से बायोलॉजी की तापी में से तो बायो पढ़ाती है, मैथ्स नहीं पढ़ाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो बात ही नहीं उठती है। बट आपका जो बच्चा है ना, उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, उसके ऊपर बर्डन ज्यादा है, और उसके पास टाइम भी बहुत कम होता है। उसे 8 घंटे का कॉलेज कंप्लीट करना है, क्लासेस है उसका, फिर उसका डेली रूटीन है, और साथ ही साथ उसका थोड़ा सा सोशल मीडिया भी है, जिसको वो संभालता है, एक्टिव रहता है, राइट। तो इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो बच्चों का बर्डन बहुत है। ये बात मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ बच्चों के ऊपर। अच्छा, और एक बात यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, जब रोहन ने मुझसे कहा कि सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्यों नहीं अच्छा गया, रीजन सुनिएगा। क्योंकि आंसर आते हुए भी भूल गया मैं। बच्चे बोलते हैं अक्सर ये आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। अच्छा, अनाया कुलकर्णी क्या कहती है, सर मुझे सेमेस्टर देख के समझ आ गया कि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और 80% लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। बच्चों से ऐसा ये डिस्कशन निकल कर गया कमेंट्स के अंदर, मैंने देखा। और कुछ बच्चों से मैंने बात भी की, जैसे सिद्धार्थ ने ये कहा कि सर सेमेस्टर एग्जाम गिव मी अ रियलिटी चेक ऑफ माय लाइफ। सर अभी बहुत 8 चैप्टर में मुझे पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूं। और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे यार, उनके लिए तो क्या ही सेमेस्टर एग्जाम, उन लोग तो ये लोग प्रीलिम्स को भी सीरियसली नहीं लेंगे, बोलेंगे चल जाने दे छोड़। आगे क्या, आगे डायरेक्ट बोर्ड आएगा, उसके बाद चांस नहीं आएगा, आएगा जून जुलाई वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो बच्चों से क्या नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आता। न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं आता सर, सच बताऊं, न्यूमेरिकल्स आज तक प्रैक्टिस ही नहीं किया, लॉग कैलकुलेशन नहीं आता। दूसरी बात, मुझे डेटा नहीं समझ में आता कि क्या दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टोटल आपके पास सिर्फ 6 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, जिनमें से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल अगर आप खाली सॉल्व एग्जांपल्स भी करके जाओगे, तो वो टोटल 79 है। मैंने काउंट कर रखे, आप भी काउंट कर लीजिएगा। बस आपको उतना ही करना है, समझो इन बातों को, राइट। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ईजी है, अगर आप रोज का 5 भी करोगे तो भी हो जाएगा। बट नहीं करना है। अगर कभी आपने ऐसा सोचा है कि कितने डेज बाकी है, कितने डेज बाकी है, 100 दिन बाकी है, 120 दिन बाकी है, मैं मान लेता हूँ यार कि अब आपके पास जो सिलेबस है, फिजिक्स का 16 चैप्टर, केमिस्ट्री का 16, बायो का 15, मैथ्स का 15, 62 चैप्टर्स आपको पढ़ने। आप पर्टिकुलरली समझ लो कि अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी कवर अप करते हो,
तो भी आपको 124 डेज लग जाएंगे 62 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। आप सोच लो कि आप एक एक दिन वेस्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है, यूट्यूब खोल रहे हो, क्लिकबेट वाली वीडियोस देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। आप कभी सोच के देखो कि आप देखना क्या चाहते हो। आप वो चीजें देख रहे हो जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। रियलिटी में आपको मैं यही चीज बता रहा हूँ, दिस इज द हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ कलयुग। यहाँ पर आप वो चीजें नहीं देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, आप यहाँ पर वही चीजें देख रहे हो जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करके दिखा रहे हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप रील्स चेक कर लो, चाहे यूट्यूब चेक कर लो, चाहे शॉर्ट्स देख लो, कुछ भी देख लो, आप वही चीज देख रहे हो जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। आप वो चीज कभी भी नहीं देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। आप क्या देखना चाहते हो, आप लेक्चर देखना चाहते हो, मोटिवेशनल वीडियोस, प्रॉपर तरीके से स्टडीज करना चाहते हो। बट नहीं, उसके जगह पे आपको क्या ही दिखाया जा रहा है, आप क्या ही देख रहे हो, तो आपको ही पता है। क्लिकबेट वाली चीज आप देख रहे हो बस, और क्या। राइट, टाइम पास कर रहे हो, किसी की बातें भी सुन रहे हो, किसी भी चीज को देख करके इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। आई एम द मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री यार। मैं जो चीजें बता रहा हूँ उन चीजों को फॉलो करो। ये न्यूमेरिकल्स नहीं होता, क्यों नहीं होता? लॉग कैलकुलेशन नहीं आता सर। नंबर वन, चैप्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से चैप्टर का है सर। उसके बाद डेटा नहीं समझ में आता सर, डेटा समझ में आ जाता है, गिवन समझ में आता था, क्या फॉर्मुला क्या फाइंड आउट करना है वही समझ में आता था, फॉर्मुला लिस्ट है, फॉर्मुला भी समझ में आ जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए मैं रख भी देता हूँ वैल्यूज को, उसका कैलकुलेशन ही नहीं आता है। तो कौन काम करेगा? मैं काम करूंगा। हाँ मैं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं नहीं करूंगा। मैं आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। मैं पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आपको, पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा के दूंगा, जीरो से सिखाऊंगा। प्लस कैसे करते, माइनस कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, डिवाइड कैसे करते, लॉग कैसे देखते, कहां पर कराऊंगा। ये क्यों पहनना पता है? चश्मा फास्ट ट्रैक का है ना, फास्ट ट्रैक बैच में कराऊंगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना मुझे यहाँ पर होती है, रिएक्शंस नहीं आते सर, रिएक्शंस नहीं आते मुझे, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ही नहीं आते। मैं लिखता हूँ ना तो भूल जाता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ आता क्वेश्चन कैसा आता है। मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं कराऊंगा फास्ट ट्रैक बैच में। आपको दिख रहा है यहाँ पे फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस, दिस इज राइटन ओवर हियर। फास्ट ट्रैक दिख रहा है, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म वाली चीजें यार, बहुत सारी चीजें जो अब तक आपने पढ़ी भी नहीं है। आप लास्ट में मत आओ पढ़ने के लिए, लास्ट में क्या बच्चे लगाएंगे, वो लोग समझेगा भी नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आप खाली चैप्टर्स कम करोगे, सोचोगे कि 5 चैप्टर करके कैसे लेकर के आए, ज्यादा मार्क्स होता है। बट मेरे भाई वो भी तो करना पड़ता है ना, ये बात समझो। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वीडियो। सबसे बड़ी बात सर, भूल जाता हूँ, गजनी का भाई हूँ सर, सब भूल जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं आता। एग्जाम में जाता हूँ ना सर, ऐसा एकदम मतलब क्या बताऊँ सर, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सब भूल जाता हूँ। अरे ऊपर वाले ने दिमाग ही ऐसा बनाया कि तू भूल, अगर तू नहीं भूलेगा ना तो तू तेरा पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, चौथा प्यार, 25वां प्यार भी याद रखेगा, तो तू कैसे जी पाएगा। हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड? जीरो। लाइक सीरियसली आपने जीरो पढ़े? क्यों जीरो पढ़े? कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो, कौन से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, फरवरी वाले कि जून जुलाई वाले? बढ़ाना है ना तो कैसे बढ़ाओगे, पढ़ना पड़ेगा ना। मैं आपको ऑफिशियली कह देता हूँ, मैं 2026 का बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ। मैं आपको 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर दे रहा हूँ। मैं इतना सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का पेपर दे रहा हूँ। वैसे का वैसा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी वैसा आएगा, वन सेंटेंस भी वैसा आएगा, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क सब वैसे का वैसा आएगा। एक क्वेश्चन भी इधर का उधर नहीं आएगा, सीक्वेंस भी इधर का उधर चेंज नहीं होगा। तो क्या आप 70 में से 70 लेके आ जाओगे? नहीं। क्यों? उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो भाई मेहनत कर, अभी जब तू स्टूडेंट है ना तब तू मेहनत कर ले, या तो बाद में जॉब के लिए मेहनत कर। अभी प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, सीटी क्रैक करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट आएगा। नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 4 चैप्टर हुआ है, बढ़ाओ 8 चैप्टर हुआ है। कितने बच्चे ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई जो स्टार्टिंग में छोड़ के भागे? उसमें से भी टॉप 1% बच्चे रहेंगे जिनको ये नहीं पता। अगर मैं पूछूं ना तुरंत केमिस्ट्री का कितना चैप्टर हुआ बता, बोलेंगे सर काउंट करना पड़ेगा सर, वो अच्छे से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता भाई। अच्छे से पढ़ना मतलब क्या होता है पता है? नोट्स का इस्तेमाल करना, वीडियो लेक्चर देखना, डिटेल में पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, डीपीपी सॉल्व करना, इसको कहते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, बढ़ाओ। 4 हुआ, 8 पे लेके जाओ, 8 हुआ, 10 पे लेके जाओ, 10 हुआ, 12 पे लेके जाओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कितना हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो, स्टेप 1 प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, शेड्यूल बनाओ। आप प्लानिंग और शेड्यूल मेरे से अच्छा कोई बना सकता है? आप मुझे बताओ। मैं जो प्लान बनाता हूँ, घमंड नहीं है इस बात का, टच छूट नजर ना लगे किसी की। बट जो प्लानिंग हम लोग बनाते हैं, जो शेड्यूल हम लोग सेट करते हैं, प्रॉपर होता है, सब कुछ होता है ना। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, एएससी ऐप पे आइए, फास्ट ट्रैक बैच परचेज करिए, मजा आ जाएगा आपको। उसमें हम सारी चीजें आपको कवर करा के देंगे। 75% की तो गारंटी हमारी है, आपके आ जाएंगे क्लास 12 के अंदर। बस परचेस करना है, पढ़ना है हमारे साथ, दैट्स इट। एक प्रॉपर शेड्यूल दिया, उसको प्लानिंग दिया, उसको फॉलो करो, बस खत्म हो जाएगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपका पढ़ के भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से। डेली शेड्यूल होगा आपका, रिव्यू करेंगे हम लोग। जब भी मैं कुछ नया पढ़ाता हूं तो मैं पुराना रिवाइज भी कराता हूं। इन चीजों को समझो, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। अच्छा, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का चीज अगर मैं बता रहा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं जब सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा तो बता भी दूंगा। देखो बच्चों, कितना टाइम हो रहा है, 12:01 हो रहा है। ठीक है, तो 12 बजे रात की मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बताओ। ठीक है, क्यों? कंसिस्टेंट हूं ना यार। ठीक है, आज कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है, बनाना है वीडियो, बनाना है मतलब बनाना है। कौन देख रहा है? 1000 बच्चे देख रहे हैं, बस काफी है, उतना काफी है, उतना भी काफी है हमारे लिए। ठीक है, इन चीजों को आप समझो। ठीक है, अच्छा, अब आगे की चीजें देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, 1 सेकंड, कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। सेकंड चीज के ऊपर मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, एक्टिव लर्निंग वर्नी पैसिव लर्निंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते वीडियो देखते वीडियो देखते सोचते खत्म हो जाएगा। 4 घंटे का वीडियो 2x पे लगाऊंगा, 2 घंटे में खत्म, कभी ऐसा पढ़ के नहीं होता। बस सोचो क्या पढ़, एक्टिव लर्निंग करो, पैसिव नहीं। यार देखे जा रहे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। सोचो क्या सीखा, क्या सीखा, इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करो, देखो मैंने क्या क्या आप तक बताया। ठीक है, एक्टिव लर्निंग करो।
प्रेजेंट में जियो, ठीक है। पास्ट में बिल्कुल नहीं, ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, फोकस रहो, कंसिस्टेंसी, कहीं भी पत्थर मत मारते रहो, कुछ भी मत करते रहो, फोकस रहो, क्या करना है, क्या अचीव करना है। सोशल मीडिया से दूर रहो, प्रोमोडेरी टेक्निक का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर उसके बाद रेस्ट लो, ठीक है। उसके बाद लर्न करो, जो भी चीजें सीखते हो उसको टेस्ट दो, अपने आप को इंप्रूव करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मोटिवेशन एंड माइंडसेट आप अपना अच्छा रखिए। देखिए, मोटिवेशन स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होकर के जीरो हो जाएगा। डिसिप्लिन रहेगा तो आखिरी तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? डिसिप्लिन रहना तेरे को बच्चा, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव माइंडसेट का एक सूत्र। और मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, फास्टैग बैच को जरूर ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है जहां पे मैं रील्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो रील्स में अगर आपको पढ़ना है इससे भी एकदम प्रॉपर तरीके से डिटेल में, और रील्स के थ्रू कैसा रहता है, थोड़ा सा एनिमेशन भी दिखाता हूँ, थोड़ा एडिटिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, जो कि आपके आने वाले दिसंबर जनवरी के अंदर। और अभी जो हमारे पास टाइम बाकी है, इसके अंदर हम लोग फास्टैग बैच में बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोग भी जरूर आइए, एसी ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए, अपना फोन नंबर डालने के बाद फास्टैग पे क्लिक करिए, परचेस करिए, पढ़ाई हमारे साथ शुरू करिए। जय महाराष्ट्र, राधे राधे।